हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी होस्ट की दोस्त सानवी और ये है मेरी मम्मा और ये हमारा नोनी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरिया के बारे में कि डायरिया बर्ड्स को क्यों हो जाता है और उसके रीजंस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार जाने वाली है, बहुत औसम जाने वाली है। आप लोग के लिए बहुत सारी जानकारी है इसमें। और ये मेरा बच्चा, बहुत सारी जानकारी है आपके लिए इसमें। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सके, पहचान सके और अपने घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे टाइम पे स्टॉप कर सके, डॉक्टर के पास भाग के जा सके। आपको इसमें बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत लास्ट में जाके अगर आप दवाई लेते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, लोग बहुत एंड में जाके दवाई लेने जाते हैं और तब तक खैर हाथ से बात निकल जाती है। ठीक है, इसलिए आपको डायरिया के रीजंस पता होना जरूरी है। राइट, इसको पप्पी करनी है। तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरा नोनी है, मेरी जान है, वैसे आप सबके बर्ड्स भी सलामत रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, एकदम फिट एंड फाइन रहें और क्यूटी पाइज होते हैं। देखो कितना तंग करते हैं मामा को, कितना तंग करते हैं मामा को। दीदी को भी करते हैं थोड़ा। हाँ, किसी से खेलते हैं ना, मम्मा को तो पूरा दिन तंग करते हैं बेबी। ये बड़ा भी और ये छोटा भी। ट्रू। तो अच्छा, अब जानते हैं कि किस तरह के इन्फेक्शन से डायरिया हो जाता है। तो 3 रीजन होते हैं डायरिया होना के। फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम खाना पड़े रहने देते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आप चेक करेंगे, मैंने बताया है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, लेकिन आई रिपीट इट अगेन। खाना रखे रहने देते हैं बहुत देर तक, बहुत घंटों तक। पैरेट को सुबह दे दिया, शाम को उठाया, वो गलत है। उससे खाना सड़ जाता है, सड़ने की वजह से उसमें फंगस होता है एंड फंगस की वजह से डायरिया इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज वायरल, आपका बेबी अगर बुखार में चला जाए तो उसकी वजह से भी इनको डायरिया हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। क्लीनिंग नहीं है, गंदगी है, उससे कोई बैक्टीरिया लग गया और उसकी वजह से डायरिया हो गया। अगर आप इनके केज को क्लीन नहीं रखेंगे तो इनको उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। जहाँ भी आप इन्हें रखते हैं, पूरा जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं, अगर आप हाउस में भी रखते हैं तो पूरे हाउस में क्लीन। वेरी फर्स्ट थिंग। नोनी कहाँ जाली, मेरी बच्ची बालों में अड़ जाएगी मेरी बच्ची ना। अगर आपके पास बर्ड है तो आप अपने पूरे घर को क्लीन रखिए। यस, पूरे घर को क्लीन रखिए। वेरी गुड, उनको कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। यस, वेरी ट्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। और अगर वही निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? पानी। पानी निकल गया तो उसके बाद क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे एंड आगे जाके भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, डेथ हो जाती है कई बार। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस चीज का। आ जाओ नीचे, आ जाओ, घूम लिया मम्मा के सर पे, घूम लिए सारे घूम लिया आप। अब आप बैठ जाओ अच्छे बेबी की तरह प्लीज। पप्पी लेनी है, पप्पी लेनी है, पप्पी बाद में भी तो लेते। अरे यार, ये देखिए इसकी टेल कितनी लंबी हो गई। ये मेरे क्यूटो की टेल देखो, टेल देखो, क्यूटी पाए है मेरा। बिल्कुल, लेकिन बहुत नॉटी भी है, बहुत प्यारा भी है, सोना भी है, मेरा बेबी भी है। ये थोड़ा बदमाश है पर बहुत प्यारा है। हाँ, ये सीरियस, देखिए कितना प्यार करता है मम्मी को। रहता नहीं है मेरे बिना ही, मेरी जान है भाई। अच्छा, फिर बात करते हैं आगे हम लोग कि अब क्या करें, कैसे पहचाने कि हमारे बर्ड्स को ये कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अपने बर्ड्स का। ये देखना है कि आपके बेबी को, या कोई भी है, कॉकटेल है, मकाऊ है, कोई भी बेबी है, उसको कोई वो कहीं अलग से तो नहीं बैठना शुरू हो गया, अलग से जाके पंख फैला के अपने, ठीक है। ये लोग अपने ऐसे में क्या करते हैं, फेदर्स को फैला लेते हैं और ज्यादा डायरिया की वजह से इनके फेदर रफ भी हो जाते हैं क्योंकि सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है बॉडी में से। इधर आओ नोनी, नोनी देखो कहाँ जा रहा है, ये देखो कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया वो 3 इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है इनके अंदर तो उसको पूरा कैसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेकर आएंगे और उसको पानी में घोलकर इनको दे सकते हैं, राइट, जिससे इनको पानी की कमी नहीं होगी। देखो, इसको किसी का भी हाथ मिल जाए,
इसको किसी का भी हाथ में जाए इसको खाना है, देखो। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है आपका बेबी अलग से तो नहीं बैठ रहा। आपका बेबी कहीं पंख फैला के अलग से बैठ गया हो तो मतलब उसको ये इन्फेक्शन है, राइट। आपको इन सब चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा इनके फेदर्स का कलर भी कई बार चेंज हो जाता है। डॉक्टर से पूरी बात करिए, उसे हर चीज बताइए, क्योंकि डॉक्टर को हर चीज बताने से वो जल्दी ही डायरिया को रिकवर करने के लिए आपको सही मेडिसिन दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, ऐसे में इनका ब्लड टेस्ट भी होता है, स्टूल टेस्ट भी होता है, ऐसे में इनके बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं कि चेक करवाना पड़ता है। वैसे तो साल में एक बार इनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, बट प्रिकॉशंस लेते रहें कि आपका बर्ड ठीक रहे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और टॉक्सिन्स अगर ये कई बार इंजेक्ट कर लें तो भी वही प्रॉब्लम, डायरिया हो जाता है। तो ध्यान रखें, इनको खाना दे रहे हैं आप, खाना अगर नया है तो भी वो प्रॉब्लम करता है। इस तरीके से अगर आपने इनको देखा कि इनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बुखार का तो भी डायरिया हो जाएगा, फंगस तो भी डायरिया होगा। हर चीज का आपको प्रिकॉशन लेके चलना है इनके साथ, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ये तो अपना केयर खुद नहीं कर सकते। और इसमें भी आपको बर्ड को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्यों क्वारंटाइन करने का रीजन ये होता है कि जो इनके बीट का कलर चेंज हो जाता है और जो बीट ये करते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है। अगर तो ये ऐसे एरिया में कि बीट नीचे जा रही है, किसी को टच नहीं हो रही तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जहाँ वो बीट लगी, इन्फेक्शनेबल बीट, और गलती से किसी बर्ड ने दोबारा उसको इनटेक कर लिया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको, चाहे 1 हफ्ता लग जाए। 1 हफ्ते बाद जब हेल्दी वेल्दी हो तो वापस डाल दें अपने बाकी बर्ड्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए इसको क्वारंटाइन करें। और अपने बर्ड्स का ध्यान रखें, उनकी टेक केयर करते रहें। टेक केयर करने के साथ साथ जब डायरिया हो तो उन्हें फ्रेश वाटर ही दें। उनके पास तब पानी भर के बिल्कुल नहीं रखेंगे आप लोग, क्योंकि डायरिया के टाइम पे अगर आपने पानी भर के रख दिया और वो पानी ज़्यादा घंटों तक पड़ा रहा तो फिर उसको बैक्टीरिया लग जाएंगे, क्योंकि उस समय ये बहुत वीक होते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जिसकी वजह से वे पहले ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो कोशिश करिए डायरिया के टाइम पे इनको पानी एकदम साफ मिले, फ्रेश वाटर मिले इनको, और ये हेल्दी वेल्दी रहें, अच्छे से रहें हमारे बच्चे, है ना विनोनी? ठीक है ना। और हाँ, आपको बता दूं एक चीज़ और कि आपको कब जो मोशंस इनके होते हैं, इनकी बीट होती है, उसमें हेल्दी ड्रॉपिंग भी होती है, इन्फेक्शन ड्रॉपिंग भी होती है। हेल्दी ड्रॉपिंग क्या है, जो नॉर्मल ये रेगुलर करते हैं, और इन्फेक्शन वाली ड्रॉपिंग क्या होती है, जिसमें वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा रहेगा, उसके अंदर स्मेल होगा, वाइट कलर की ड्रॉपिंग होगी, इनको बार बार होगी, और पानी बहुत ज्यादा। ये सब चीज़ों की वजह से वॉमिट भी करना शुरू कर देते हैं। बैलेंस इतना इनका वो हिल जाता है, अंदर से गड़बड़ा जाता है कि इनको इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाती है, वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। और आपको तब जब खुद अगर से दवाई नहीं देनी है। यस, आप खुद से डॉक्टर मत बनिए, आप प्लीज डॉक्टर पे जाइए और वहां जाके प्रॉपर दिखाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, और प्लीज सारा कुछ बताते रहिए डॉक्टर को। एक एक पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है डायरिया के अंदर, चाहे आपको दोबारा लेके जाना पड़े, लेकिन डायरिया में बहुत टेक केयर चाहिए होती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मेरे नोनी को भी जब ये बहुत छोटा था, हमने भी ऑनलाइन फूड मंगाया था, बट इसकी इम्यूनिटी लेवल इतना नहीं है, इसको सूट नहीं किया था, इसको डायरिया हो गया था। मैंने कंसल्ट द डॉक्टर, मैंने इसको रेगुलर लेके गई डॉक्टर पे, इसको हमने रेगुलर इसका चेकअप कराया, और आज इसकी रिकवरी आपके सामने। तो ऐसा नहीं है कि डायरिया होने के बाद डेथ होना या पैरालाइज अटैक पड़ना, वॉमिट्स आना, यही एक सॉल्यूशन है ना, यही होता है इनमें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही कैच कर लेंगे, आपको सिम्टम्स हमने बताए, हेल्दी ड्रॉपिंग और इन्फेक्शन वाली ड्रॉपिंग्स के बारे में हमने बताया, आपको हमने ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें जिससे आपको सावधानी रखनी है, इन्फेक्शंस आपको कौन कौन से तरीके के लग सकते हैं अपने बर्ड को, जिस चीज़ों से आपको अपने बर्ड को बचाना है, तो आपको प्लीज़ टेक केयर करनी होगी, बड़ा ख्याल रखना होगा। अगर आप चाहते हैं आपका बर्ड एकदम
एकदम ठीक रहे। तो जो अभी हमने अभी बताया उन सारी बातों का आपको याद रखना है। याद रखना है, ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेनी है और स्टे ट्यून विद अस। हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और Stay tuned with us। नोनी की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय। बाय। नहीं बोलो बाय। नोनी अभी नोनी को busy है। पप्पियां लेनी है। नोनी बहुत बिजी है। बहुत बिजी है नोनी। बाय। बाय।